एक ऐसा रत्न जो या तो राजा बना देता है या रंक बना देता है। ऐसी ही कुछ कहानियां, कहावतें, किस्से इस रत्न के बारे में हैं और अनेक सी भ्रांतियां हैं। इस रत्न को नीलम कहा जाता है। आइए आज बात करते हैं ब्लू सफायर के बारे में। ब्लू सफायर, नीलम, यह नाम है इस रत्न के। ये रत्न बड़ा ही जादुई रत्न इसे माना जाता है, लेकिन जादू जैसा इस रत्न में कुछ नहीं है तो सिर्फ इस रत्न में शनि देव का आशीर्वाद, क्योंकि यह शनि से संबंधित है। शनि से इसका रिलेशन है, इसका रिलेशन सैटर्न से है। सैटर्न से इसका रिलेशन होने के कारण, शनि देव से इसका रिलेशन होने के कारण इसके अंदर शनि की जो विशेष क्षमताएं हैं, एक व्यक्ति के अंदर जो प्रतिभाएं होनी चाहिए, वह शनि उस व्यक्ति की प्रतिभाओं को निखारने के लिए कहीं ना कहीं आशीर्वाद रूप से इस रत्न को जरूर देता है। तो आइए आज बात करते हैं नीलम के बारे में। मैं पंकज शर्मा हाजिर हूं आप लोगों के बीच में, आपके अपने ज्योतिष, दर्शन, एस्ट्रो एंड वास्तु में। यह रत्न आप देख रहे हैं, यह है ब्लू सफायर। इस ब्लू सफायर को आप जब देखेंगे तो यह आपको नीलापन लिए मिलेगा। यह नीलापन दो तरह का होता है। एक होता है बिल्कुल हल्का नीला और एक होता है गहरा नीला। हल्का नीला होता है उसे जल नील कहते हैं, और जो गहरा नीला होता है उसे इंद्रनील कहते हैं। ये दोनों तरह के नीलम होते हैं। हल्का नीला जो होता है पानी की तरह आपको दिखेगा, वह सीलोन का होगा, सीलोन श्रीलंका। इसकी जो माइंस है, इसकी जो उत्पत्ति है, वह अलग अलग जगह से होती है। आपको मैं बताऊंगा कि जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का नीलम होता है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो ब्लू सफायर होता है, वह हमें कश्मीर से मिलता है। कश्मीर, जी हाँ, बिल्कुल कश्मीर। यह भारत में सबसे ज्यादा, सबसे शानदार क्वालिटी का, सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो नीलम होता है, वह भारत से निकलता है। पूरे विश्व के अंदर भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसमें सबसे बेस्ट क्वालिटी का यह नीलम निकलता है। तो इस नीलम की जो कश्मीर में जो माइंस है, वह सुनजाम से यह निकलता है। और आपको एक चीज और बताऊं कि जब विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर जब आक्रमण किए थे, तो उस समय कुछ ऐसी बातें हुई थी, कुछ ऐसी, ये जो अभी आप सुनते हैं कि राजा या रंक बना देता है, सब कुछ खत्म कर देता है, सब कुछ इंसान को ऊपर से नीचे ले आता है। हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने उस चीज को बचाने के लिए उस तरह से वो बातें उस समय फैलाई थी, क्योंकि जो आक्रांता आए थे वह इस बेहतरीन वस्तु को यहाँ से ले जाना चाहते थे। तो उनके इस तरह से इस बात को फैलाने से यह आज हम लोगों के बीच में कश्मीर में कहीं ना कहीं उपलब्ध है। नहीं तो कभी का यह विलुप्त हो जाता, खत्म हो जाता, इसको वो ले जाते, जो कश्मीर के सुनजाम से ये निकलता है। तो अब मैं बताऊं आपको कि ये कहाँ कहाँ मिलता है। भारत के अभिन्न अंग पहले हुआ करते थे, श्रीलंका और बर्मा। तो सीलोन श्रीलंका का तो सीलोन हुआ और बर्मीज हुआ बर्मा का। तो श्रीलंका सबसे पहले तो बेस्ट क्वालिटी निकलती है कश्मीर से, फिर सेकंड क्वालिटी जो है आपको वो मिलेगी सीलोन से, श्रीलंका से, और उसके बाद में आपको बर्मा से मिलेगा। और उसके बाद में जो इसकी जो नेक्स्ट क्वालिटी होती है, वो आपको अफ्रीका और नाइजीरिया से मिलेगा। तो अफ्रीका और नाइजीरिया से उसके बाद की जो पीछे की बचती है क्वालिटी, जो सबसे जिसको कम क्वालिटी का, जिसको हीटेड और ट्रीटेड माना जाता है, वो बैंकॉक होता है। वो बहुत सस्ता होता है, बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है, हर जगह उपलब्ध हो जाता है, और बहुत ही कम क्वालिटी का वो स्टोन होता है। तो इस तरह से ये, इसकी मैंने आपको उत्पत्ति तो बताई कि कहाँ कहाँ से ये होता है। अब इसके अंदर होता क्या है कि जैसे नीलम है, यह इसके भिन्न भिन्न और रूप भी होते हैं। जैसे ग्लास हो गया, ग्लास के रूप में, आयोलाइट के रूप में, और क्यूबिक जिरकोनिया हो गया, ये कायोलाइट हो गया, आयोलाइट हो गया। इस तरह से इसकी जो कॉपीज होती है, इस तरह से वो नीलम की आपको बिल्कुल मिल जाएगी। तो कुछ सिंथेटिक भी होते हैं। तो इस तरह से आप अगर अच्छी क्वालिटी का नीलम पहनते हैं तो वो आपको ज़्यादा इफेक्ट देगा। अच्छी क्वालिटी का आपको एक तो कश्मीर का मिलेगा, और सीलोन का मिलेगा, श्रीलंका का, और बर्मा का मिलेगा,
और उसके बाद आपको अफ्रीका और ये नाइजीरिया का मिलेगा। तो यह तो हुई इसकी उत्पत्ति के बारे में बात। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि यह जो कश्मीरी नीलम जो हो गया, वो वैसे होता बहुत कॉस्टली है, हर किसी के लिए बस की बात नहीं होती है परचेज करना। तो आप उसके लिए कश्मीरी के अलावा अगर आपको ज़्यादा बेनिफिट लेना है, कश्मीरी जितना नहीं लेकिन उससे अच्छा, उससे थोड़ा कम ठीक मिल जाए, तो आप सिलोन ले सकते हैं। श्रीलंका वाला है सिलोन, आप लेकर उसको पहन सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यह जो होता है नीलम, यह आपके जो सहस्त्रार्थ चक्र होता है उस पर भी काम करता है। यदि आप इसको धारण करेंगे तो आपको एक अलग एहसास होगा। यह इसकी प्रकृति होती है जो बिल्कुल ठंडी होती है। शनि देव का जो रत्न है, शनि का यह रत्न है क्योंकि इसका रिलेशन सैटर्न से है, तो इसकी जो प्रकृति होगी वो बहुत ही ठंडी होगी। तो ये ठंडी होने के कारण आपका जो सहस्त्रार्थ चक्र जो होगा उसके ऊपर यह इफेक्ट करेगा और सहस्त्रार्थ चक्र के ऊपर यह आपके काम करेगा। तो ये कोरेंडम की प्रजाति से उत्पन्न होता है। तो नीलम को क्या कर रखा है कि बदनाम कर रखा है कि नीलम अचानक से ऐसे कर देता है, रातों रात ऐसा हो जाता है, रातों रात जादू हो जाता है, इंसानों पर पहुंच जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। यह नीलम है, शनि अपना प्रभाव देता है। शनि क्या करता है कि लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देता है। यदि आप इसको धारण करते हैं, पहनते हैं, तो शनि देव आपसे क्या करवाएंगे, मेहनत करवाएंगे। आपसे किसी एक फील्ड में बहुत अच्छी मेहनत करवाएंगे, एक क्षेत्र के अंदर आपसे इतनी शानदार मेहनत करवाएंगे कि आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ते जाएंगे और आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। आपका वही आगे बढ़ना और पीछे मुड़कर नहीं देखना ही आपको उस सक्सेस तक ले जाएगा या उस मुकाम तक ले जाएगा जहां आप पहुंचना चाहते हैं। फिर उसे आप जादू मान सकते हैं कि वो एक तरह से जादू हुआ। तो वो जादू मेहनत से मिलेगा, ऐसे कोई जादू आपको नहीं मिलेगा। तो एक चीज और बताऊं कि इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसमें ये बिल्कुल अगर क्लियर मिलता है आपको कहीं, तो वो सिंथेटिक होगा, ये आप मान के चले। इसके अंदर रेसे होंगे, जाले होंगे, इसके अंदर दाग धब्बे होंगे। नीलम के अंदर दाग धब्बे हैं, रेसे हैं, जाले हैं, तो ही वह काम का है। नहीं तो एकदम क्लियर है, तो एकदम क्लियर यदि है तो वो उसकी कीमत लाखों में जाती है, कोई यदि आपको कम पैसों में एकदम साफ देता है तो वो आपको सिंथेटिक स्टोन देता है। तो ये बातें हुई। और ये इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है कि यह व्यक्ति की अंदर की छुपी हुई प्रतिभा और क्षमता को बाहर निकालता है। तो आपके अंदर जो कोई प्रतिभा है, छुपी हुई है, चाहे वो सामाजिक प्रतिभा हुई, सामाजिक रूप से आपको यह बाहर निकाल के लाए, आपका व्यक्तित्व राजनीतिक रूप से लाए, व्यापारिक रूप से लाए, आप जो काम कर रहे हैं, आपके काम में आपकी जो विलक्षण प्रतिभाएं हैं वो बाहर नहीं आ रही है, तो यह स्टोन जो है, नीलम है, यह ब्लू सफायर जो है, वो उसको बाहर लेकर आता है। और आपकी उस प्रतिभाओं को बदलने की क्षमता भी इसमें है। तो यह इन प्रतिभा की क्षमताओं को बदल कर आपको कामयाब कर देता है, आपको उस शिखर पर ले जाता है कि जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अमिताभ बच्चन का उदाहरण देख लीजिए। अमिताभ बच्चन के साथ एक बार ऐसा हुआ कि वो लगभग खत्म हो गए थे, लेकिन अमिताभ बच्चन ने जब नीलम स्टोन धारण किया तो नीलम ने उनको एक नया रास्ता दिखाया, उनकी विलक्षण प्रतिभाओं को बाहर निकाला और चमकाया और तराशा, और आज वो टॉप पर है। तो आप भी इस नीलम स्टोन को धारण करके आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन ला सकते हैं। अब इसको पहनना कैसे है? इसको आप शनिवार के दिन पहने, ओम शम शनिश्चराय नमः बीज मंत्र का 108 बार जाप करके पहने और इसको मध्यमा अंगुली में पहने। ये अंगुली जो है मध्यमा, इस मध्यमा अंगुली में आप इसको पहने तो होगा क्या कि आपके जीवन में आमूल जो परिवर्तन होगा और मतलब शनि आपको स्थायित्व देगा, क्योंकि इसका स्वामी शनि है। तो शनि के बीज मंत्र के साथ भी आप इसको धारण कर सकते हैं। फिर क्या होगा कि जैसे ही आप इस रत्न को धारण करेंगे, ये नीलम को जैसे ही आप धारण करेंगे, तो इसकी रश्मियों के प्रभाव से जो आपको प्रभाव मिलेगा, उससे आपके जीवन के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा
और यह आपको सही डायरेक्शन में ले जाएगा। ये रस्में आपके मस्तिष्क पर प्रभाव डालेगी। आपके सहस्त्रार चक्र पर काम करता है, तो आपके मस्तिष्क पर जैसे ही ये प्रभाव डालेगी, आपके जीवन में, आपकी क्षमताओं में, आप जो कर रहे हैं उसमें आपको परिवर्तन मिलने लगेगा और एक रास्ता मिलने लगेगा। ये उनके लिए है जिनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, जो बैठे हैं सिर पर हाथ रख कर बैठे हैं, निराश है, परेशान है, उनको मिल ही नहीं रहा है कि उनको करना क्या है। तो उनके लिए नीलम है, उनको ये ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए। यह आपकी किस्मत के रास्ते अपने आप खोलेगा, आपको सही रास्ते पर ले जाएगा, आपके रास्ते बनाएगा और सही डायरेक्शन में आपसे ये मेहनत करवाएगा। तो अब ये बात हो गई। अब इसके अंदर होता क्या है कि नीलम कई तरह के होते हैं। जैसे एक तो नीलम हो गया, ये श्रीलंका का हो गया, सीलोन हो गया, बर्मीज हो गया, कश्मीरी हो गया। अब इसके अंदर रंग भी अलग अलग आते हैं। रंग अलग अलग आने के कारण भी इसके अंदर उसके दूसरे उसमें कुछ वजह होती है। नीलम के अंदर कुछ दूसरे स्टोन्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाने से उसके रंगों में फर्क आ जाता है। तो ये पीला भी होता है, पीतांबरी नीलम भी होता है, खूनी नीलम भी होता है। तो इस तरह से ये होता रहता है, क्योंकि कोरेंडम और ये पत्थर की प्रजाति में ये जैसे कोरेंडम और लोहा इसमें मिल गया तो यह पुखराज बन जाएगा, पीला, उसके अंदर पीला हो जाएगा। तो पुखराज वाला जो नीलम होगा वह पीतांबरी नीलम हो जाएगा, पीला हो जाएगा। क्रोमियम और टाइटेनियम मिल जाएगा तो वह नीला हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है। ये क्रोमियम केवल होगा तो वो नीलम होगा, नहीं क्रोमियम केवल होगा तो वो माणक होगा। तो इस तरह से इसके अंदर मिलते रहते हैं। ये पिंक सैफायर भी बन जाता है, पिंक कलर की अगर इसमें क्वालिटीज आ गई तो यह पिंक तरह का हो जाएगा। इसकी जो पोटेंशियल है वो कूल है, ये ठंडी धातु है। पोटेंशियल कूल होने के कारण, ठंडी धातु होने के कारण इसको यदि आप धारण करते हैं तो धारण करने के लिए चांदी या प्लेटिनियम, चांदी और प्लेटिनियम इसके लिए बेस्ट होता है। तो उन दोनों में आप इसको धारण करते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह हुई कि कॉस्मिक एनर्जी जो होती है इसके अंदर से बैंगनी निकलती है। यह बैंगनी कॉस्मिक एनर्जी आपको आपके जीवन में, आपको जहाँ जाना है, जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं वहाँ तक आपको लेकर जाएगी और आपको मेहनत करवाएगी। आप इस स्टोन को धारण करेंगे, ठंडा स्टोन है, आप जैसे ही इसको धारण करेंगे ये आपके मस्तिष्क को ठंडा करेगा, आपके माइंड को ये रिलैक्स करेगा, आपके सहस्त्रार चक्र पर काम करेगा। आपका एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड लाएगा, आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको कम करेगा, एंजाइटी को ये खत्म करेगा, अवसाद को खत्म करेगा, माइंड को रिलैक्स करेगा और बहुत ही मेहनत करवा कर आपको ऊंचाई पर ले जाएगा। आपकी छुपी हुई क्षमता को यह निकाल कर बाहर लेकर आएगा। समझे आप? खूनी नीलम हो गया तो पीला, खुली नीलम है तो उसमें माणक का कोई अंश होगा तो वो खूनी नीलम हो जाएगा। पीतांबरी हो गया, उसके अंदर पीला, ये येलो जो सफ़ायर हो गया, पुखराज का गुण होगा तो वो पीतांबरी हो जाएगा। और पीतांबरी और खूनी और नीलांबरी नीलम होगा, बिल्कुल नीले कलर का होगा। तो यह थी नीलम के बारे में जानकारी। आप सब बताइएगा कैसी लगी। और ये नीलम की वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि मुझे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे और यूट्यूब पे भी बहुत सारे मित्रों ने लिखा कि आप नीलम के बारे में कुछ बताएं, नीलम के बारे में जानकारी दें। तो मैंने सोचा कि इस बार नीलम के ऊपर ये वीडियो बनाना चाहिए। तो आप सब लोग बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको नीलम की जो ये जानकारी मेरे द्वारा ब्लू सफ़ायर के बारे में जो जानकारी दी गई वो आप सबको कैसी लगी। और आप सब लोगों का प्यार और सहयोग तो वैसे ही मिल रहा है और मिलता रहे। और एक चीज़ आपको और बता दूं मैं आपकी जानकारी में कि हर तरह की बेस्ट क्वालिटी के, अच्छी क्वालिटी के स्टोन्स हमारे पास में ज्योतिष दर्शन एस्ट्रो एंड वास्तु पे अवेलेबल है। तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे जो भी है। आप इसमें नंबर दे रखे हैं, एक बार फिर से आप नोट कर लेवें 8239109999 और 8239209999। इस नंबर पे आप कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप जिस तरह का स्टोन चाहते हैं, सेमी प्रीशियस या प्रीशियस
कैटेगरी का जो भी स्टोन आपको रिक्वायरमेंट है, आपको जिस स्टोन की, वह आप हमसे मंगवा सकते हैं और आपको अच्छी और बेस्ट क्वालिटी का स्टोन सही रेट में प्रोवाइड करवाया जाएगा। और एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ कि स्टोन्स आपको कुरियर के द्वारा या डाक द्वारा जो फैसिलिटी आपके वहाँ अवेलेबल होगी उस तरह से आपको भिजवा दिया जाएगा। अमेज़न पर भी हमारा सेलर अकाउंट है, वहाँ से भी आप चाहे तो उसको परचेज कर सकते हैं। और रिसेंटली अभी हम फ्लिपकार्ट पे भी आ गए हैं, फ्लिपकार्ट पे भी हमारा सेलर अकाउंट है, तो वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। और इंडिया मार्ट पे भी अगर आपको करना है तो हमारा उसका लिंक है इंडिया मार्ट का भी, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से, आप सब लोगों का प्यार और सहयोग इसी तरह मिलता रहे। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मिलने वालों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। मैं पंकज शर्मा आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, आप लोग प्यार दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं इसके लिए। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो ब्लू सफ़ायर है ये अभी हमारे पास में अच्छी क्वालिटी का आ रखा है, तो यदि आपको लेना है तो कुछ पीस ही बचे हैं अच्छी क्वालिटी के, और आप तुरंत संपर्क करें और जल्दी से मंगवा लें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच।